सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। तो आप जब भी सूरज की तरफ देखते हैं ना, आप एक्चुअली 8 मिनट पुराना सूरज देखते हैं। लेकिन इस वक्त तो आपका प्रेजेंट चल रहा है। तो क्या आप जब सूरज की तरफ देख रहे हैं, आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं? टाइम ट्रेवल हॉलीवुड का एक फेवरेट टॉपिक है। टाइम ट्रेवल के ऊपर हमें कई मूवीज देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं। लेकिन टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हिंदू सनातन धर्म ने तो कई सालों पहले इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। काफ़ी पुराणों में ऐसी कितनी कथाएं आती हैं, कितनी ऐसी कहानियां आती हैं जहां पर टाइम ट्रेवल के बारे में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बताया गया है। और अगर इन पे सही तरीके से रिसर्च की जाए ना, तो सब कुछ बहुत साइंटिफिक है। हिंदू सनातन धर्म में तो सब कुछ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी में कोई भी दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसे लाइट की स्पीड के साथ मापा जाता है। आप सोचिए, आप अपने किसी साथी को थोड़ी सी डिस्टेंस पे दूसरे रूम पे खड़ा कर दीजिए और आप एक रूम में खड़े होकर टॉर्च की लाइट जलाइए। कितना टाइम लगता है आपकी टॉर्च की लाइट जलाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को उस लाइट को देखने में? कुछ सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगता है। इतना कम टाइम लगता है कि जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं, इंस्टेंटली सामने वाले इंसान को टॉर्च की लाइट दिख जाती है। तो आप सोच सकते हैं लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है। यही लाइट को सूरज से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सूरज और धरती के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है। और ऐसे भी काफी स्टार्स हैं जिनकी रोशनी धरती तक पहुंचने में 1 साल का वक्त लग जाता है। ऐसी भी काफी गैलेक्सीज हैं जिनकी रोशनी धरती तक पहुंचने में कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्त लग जाता है। लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको एक लाइट ईयर कहा जाता है। यानी कि अगर धरती और किसी और प्लैनेट के बीच में 1 लाइट ईयर का फर्क है, तो इसका मतलब ये कि उस प्लैनेट से जो लाइट निकलेगी वो धरती तक पहुंचने में 1 साल का वक्त लगेगा। यानी कि आप अगर उस स्टार की तरफ आज देख रहे हैं, तो एक्चुअल में आप 1 साल पास्ट को देख रहे हैं। आप 1 साल पहले घटी हुई घटना को देख रहे हैं। अगर आप नासा की वेबसाइट, गूगल वगैरह चेक करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी भी काफ़ी गैलेक्सीज हैं जिनको हम आज देख पाते हैं टेलीस्कोप यूज करके। लेकिन वहां से जो वो लाइट है जिसको हम आज देख पा रहे हैं, वो लाइट आज से कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहां से निकली थी। यानी कि हो सकता है कि आज की डेट में वो गैलेक्सी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमें वो गैलेक्सी वहां पर दिख रही है, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना पास्ट देख रहे हैं अपने प्रेजेंट में, कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं और उसी वक्त हम पास्ट को भी देख पा रहे हैं। तो क्या प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक ही टाइम में घटित हो रहे हैं? बस ये देखने का पर्सपेक्टिव है। अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बताता हूं, जहां पर आपको कुछ ऐसी फीलिंग होगी जैसे सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट ही नहीं, बल्कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी अभी इसी वक्त घटित हो रहे हैं। बस हमें देखने का हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो अगर इसी चीज को हम अलग एंगल से देखें, तो ऐसा एक स्टार जिसकी रोशनी हमारे तक 1 साल के बाद पहुंच रही है, वहां पर इस वक्त भी कुछ ना कुछ घटना घट रही होगी। कोई ना कोई रोशनी इस वक्त भी वहां से निकल रही होगी जो आज से 1 साल बाद हम देख पाएंगे। यानी कि इस वक्त कुछ फ्यूचर है जो किसी और स्टार में घटित हो रहा है, लेकिन हम उसको 1 साल के बाद देख पाएंगे। लेकिन इस वक्त धरती में तो हमारा प्रेजेंट घट रहा है। दैट मीन्स ऐसी कोई जगह है जहां पर इस वक्त फ्यूचर घट रहा है। तो इससे पहले वाले पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट एक ही टाइम में घटित हो रहे हुए हमें नजर आते हैं। और अब मैंने आपको एक और पर्सपेक्टिव बताया जहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर भी एक ही टाइम पर घटित हो रहे हैं। बस हम पास्ट की निकली हुई रोशनी को आज देख पा रहे हैं और प्रेजेंट में निकली हुई रोशनी को हम फ्यूचर में देख पाएंगे, लेकिन घटित तो सब कुछ इसी वक्त हो रहा है। बस देखने का पर्सपेक्टिव है जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एहसास दिलाता है। इस बात को जरूर सोचिएगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही टाइम पे घट रहा होता है, लेकिन हमें ये अलग अलग टाइम में होते हुए नजर आते हैं। इस चीज का जो प्रूफ है ये हमें और भी कई बातों से मिलता है। आप अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस लिखकर गूगल करेंगे ना, तो आपको ऐसी काफी कहानियां मिल जाएंगी जो कि सच्ची कहानियां हैं, जहां पर इंसान के मरने के बाद वो कुछ घंटों के बाद दोबारा से जिंदा हो गया। ऐसे काफी रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया, यूएस में और यूरोप में कई जगह घटती रहती हैं, जहां पर डॉक्टर्स किसी पेशेंट को क्लिनिकली डेड घोषित कर देते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद अचानक से उस इंसान में होश आ जाता है। वो क्लिनिकली डेड होने के बाद भी
दोबारा से जिंदा हो जाता है। ऐसा काफी रेयर फिनोमिना है, लेकिन ऐसा होता है। आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, जब इन लोगों से जिनके साथ ये रियल डेथ एक्सपीरियंसेस घटित हुए, जब उनसे पूछा गया कि मरने के बाद उन्होंने कैसा फील किया, मरने के बाद उन्होंने क्या देखा और फिर वो कैसे जिंदा हुए, तो उन्होंने भी कई बार, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, उन्होंने एक ही टाइप की चीजें बताई। जैसे कि मरने के बाद उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वो एक लाइट के टनल के अंदर जा रहे हैं। फिर मरने के बाद उन्होंने अपने पास्ट को प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर को भी प्रेजेंट में घटित होते हुए देखा, और ऐसी काफी चीजें देखी जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, और वो चीज उनके साथ फ्यूचर में होती भी हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनका कहना है कि एक ही टाइम पे होते हैं। ये उन्हें मरने के बाद पता चला, और जब वो जिंदा होते हैं दोबारा, तो उनका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल चुका होता है। तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लिखकर, और विकिपीडिया में तो आपको ऐसे काफी लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, इंडिया में भी और अलग अलग कंट्रीज में, जहां पर लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, किस टाइप के एक्सपीरियंस हुए हैं, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। तो मैं कोई भी जो है आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सारी बातें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कर रहा हूं। अब मैं आपको कुछ और पर्सपेक्टिव्स बताता हूं हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से। हिंदू सनातन धर्म में ना माइक्रो सेकंड से लेकर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि जब इंसान का 1 साल गुजरता है तो देवताओं का सिर्फ 1 दिन गुजरता है, और भगवान ब्रह्मा का सिर्फ 10 माइक्रो सेकंड्स गुजरते हैं। अब माइक्रो सेकंड्स कितनी बड़ी वैल्यू है, इसको समझाने के लिए 1 माइक्रो सेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। 1 सेकंड आप जानते हैं कितना छोटा होता है, पलक झपकते ही 1 सेकंड हो गया। अब 1 सेकंड को आधा कर दीजिए, आधा सेकंड कितना छोटा होता है। ऐसे ही 1 सेकंड को 10 लाख बार आप छोटा कर दीजिए, तब जो छोटी सी वैल्यू आती है वो है 1 माइक्रो सेकंड। और भगवान ब्रह्मा के ऐसे 10 माइक्रो सेकंड गुजरते हैं, सिर्फ 10 माइक्रो सेकंड, और इंसानों का 1 साल गुजर जाता है, और देवताओं का इस टाइम में सिर्फ 1 दिन गुजरता है। ऑफ कोर्स ब्रह्मा देवताओं से भी ऊपर हैं। अब ये तो थी भगवान ब्रह्मा की माइक्रो सेकंड की बात। अब बात थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा, जिनके 10 माइक्रो सेकंड में इंसान का 1 साल गुजर जाता है, वहीं अगर भगवान ब्रह्मा का 1 साल गुजरे तो तब इंसानों के कितने साल गुजर जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा का 1 साल गुजरता है ना, तब देवताओं के 864 करोड़ साल गुजर जाते हैं, 864 करोड़। एंड बाय दैट टाइम इंसानों के 3 लाख करोड़ साल गुजर जाते हैं। यानी कि इंसानों के जब 3 लाख करोड़ साल गुजरते हैं, तब भगवान ब्रह्मा का सिर्फ 1 ही साल गुजरता है। इसको आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। और ये सब बातें जो आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ साइंटिफिक है। सनातन धर्म में जो भी बातें हैं वो सब कुछ साइंटिफिक है। इस साइंस को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जानते हैं कि धरती जब सूरज के अराउंड 1 चक्कर काटता है तो उसको 1 साल का वक्त कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जो जुपिटर है, वो सूरज के अराउंड जब 1 राउंड काटता है तो जुपिटर में 1 साल होता है, लेकिन तब तक धरती में 12 साल गुजर चुके होते हैं। यानी कि जो जुपिटर ग्रह है उसको सूरज के अराउंड घूमने में इतना टाइम लग जाता है कि तब तक धरती सूरज के अराउंड 12 बार घूम जाती है। ऐसे ही जो शनि ग्रह है, जो सैटर्न है, वो सूरज के अराउंड जब 1 बार घूमता है ना, तो धरती में 30 साल गुजर जाते हैं। बाय दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 बार धरती सूरज के अराउंड घूम जाती है। ये जो सभी 9 प्लैनेट्स हैं, या फिर कह लीजिए 8 प्लैनेट्स हैं, इन सभी में टाइमिंग जो है वो अलग होती है। धरती का 1 साल, जुपिटर का 1 साल और सैटर्न का 1 साल और दूसरे ग्रहों का 1 साल सब एक जैसा, एक बराबर नहीं है। धरती का 1 साल छोटा हो सकता है, जुपिटर का 1 साल बड़ा हो सकता है। और ऐसे भी काफी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के ज्यादा करीब हैं। वहां पर धरती में जब 1 साल गुजरता है तो वहां पर हो सकता है 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। तो अगर उस प्लैनेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो प्लैनेट फास्ट चल रहा है और धरती स्लो चल रही है। और अगर धरती के पर्सपेक्टिव से हम जुपिटर और सैटर्न को देखें तो जुपिटर और सैटर्न स्लो चल रहे हैं और धरती तो बहुत फास्ट चल रही है। तो वो बस देखने का पर्सपेक्टिव है, और उस हिसाब से जो टाइम है वो चेंज होता रहता है। और अगर ये जो टाइम है ये सिर्फ सोलर सिस्टम में ही इस तरीके से चेंज होता है, तो फिर यूनिवर्स तो आपको पता है कितना बड़ा है। ऐसे हमारे आकाश गंगा में, यानी कि हमारी जो ये गैलेक्सी है मिल्की वे, यहीं पर कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे। यहीं पर कितने सारे ऐसे सिस्टम होंगे जहां पर एक स्टार के अक्रॉस
प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यहीं पर ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी जो सन से, हमारे सूरज से कितनी दूर हैं। वहां पर हो सकता है टाइम और भी ज्यादा स्लो चलता हो। बस ये देखने का पर्सपेक्टिव है। अगर सोलर सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि जुपिटर में 1 साल गुजरता है तो धरती में 12 साल गुजर जाते हैं, सैटर्न में 1 साल गुजरता है तो धरती में 30 साल गुजर जाते हैं, तो ऐसी भी तो जगह होंगी जहां पर 1 साल गुजरता है तो धरती में करोड़ों साल गुजर जाते हैं। तो बस ये देखने का पर्सपेक्टिव है। और वो जो ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव रहते हैं, वो सब एक कॉन्शियसनेस की लेवल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे प्लैनेट्स पे रहते हैं जो धरती से इतना दूर है कि वहां पर टाइम जो है वो अलग तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु, शिव ये सब कुछ एलियंस हैं। ये सब एक कॉन्शियसनेस लेवल्स हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबको अलग नहीं समझना चाहिए। ये सब एक कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्शियसनेस लेवल्स पे ऊंचे उठते जाते हैं, आपके टाइम की जो समझ है वो भी बढ़ती जाती है। आपका जो टाइम लाइन है वो बढ़ता जाता है। एक कीड़े मकोड़े से लेकर एक कुत्ते तक, कुत्ते से गाय, गाय से इंसान और इंसान से भगवान, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ती है वैसे वैसे जो लाइफ है वो भी बढ़ती जाती है। कुछ सेकंड्स के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होता है, जवान होता है, बच्चे पैदा करता है, यानी कि और भी बैक्टीरिया पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। लेकिन ये जो वक्त है, जिस वक्त में बैक्टीरिया की पूरी लाइफ निकल जाती है, वो हमारे लिए कुछ सेकंड्स का वक्त है। यानी कि एक तरीके से अगर बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंसान बैक्टीरिया के लिए ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा है। लेकिन बैक्टीरिया को इसके बारे में नहीं पता कि उससे भी बड़ा कुछ है जहां पर टाइम जो है अलग तरीके से चलता है। बैक्टीरिया सोचता है कि बस उसकी जो दुनिया है वही एक कंप्लीट दुनिया है। ऐसी एक चींटी समझती है कि जो दुनिया है बस उतनी है जितना उसे पता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक कुत्ता भी सोचता है कि जो दुनिया है बस उतनी है जितना उसको समझ में आती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इंसानों को तो भगवान ने बुद्धि दी है। हम क्यों ये समझते हैं कि जो दुनिया है बस उतनी है जितना साइंस हमने सीख लिया है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा भी बहुत साइंस है, ऐसे भी कई फिजिक्स के लॉज हैं जो भी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। मॉडर्न साइंस तो ये अब बताता है कि धरती को सूरज के अराउंड घूमने में कितना वक्त लगता है, जुपिटर को सूरज के अराउंड घूमने में कितना वक्त लगता है, सैटर्न को कितना वक्त लगता है। हमारे सनातन धर्म में तो कई साल पहले, कई हजारों साल पहले इस चीज को बता दिया गया था कि अलग अलग प्लैनेट्स सूरज के अराउंड किस स्पीड से घूमते हैं, सूरज किस स्पीड से घूमता है, और जो भी इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं ना, क्या क्या हैं, कितनी स्पीड से घूमती हैं, कहाँ क्या है, ऑलरेडी जितनी एस्ट्रोनॉमी आज नासा ढूंढ कर निकाल रहा है वो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में पड़ी हुई है। लेकिन बस हमें उन चीज की कदर नहीं है। हम वेस्टर्न चीज को हमेशा से ज्यादा वैल्यू देते हुए आए हैं। 1995 में अमेरिका में 2 साइंटिस्ट ने हल्दी पे पेटेंट डाल दिया था, जो कि 1995 में उस पेटेंट को अप्रूव भी कर दिया गया, यानी कि उस पेटेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया और हल्दी का पेटेंट चले गया अमेरिका के पास। फिर इंडिया में उस चीज के बारे में पता चला और इंडिया ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया। फिर 1997 में जो संस्था पेटेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है, उस संस्था ने उस पेटेंट को कैंसिल कर दिया और माना इंडिया की बात को कि हाँ, इंडिया में तो हल्दी कई सालों से आयुर्वेद में यूज होती आई है, फिर इसका अब पेटेंट करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से इसका पेटेंट ऑलरेडी इंडिया के पास है। लेकिन कभी इंडिया ने इसकी कदर नहीं जानी, इसलिए 1995 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसका पेटेंट फाइल कर दिया। वो तो बच गए, अदरवाइज हल्दी यूज करने के लिए हमें अमेरिका से पूछ कर यूज करना पड़ता। ये जो स्टोरी बता रहा हूं ना, ये गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि हल्दी का पेटेंट कब किया गया था और किसने किया था और किस तरीके से उस चीज को बचाया गया। इंडिया में हमें योगा की कदर जो है वो आज थोड़ी बहुत जानने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने वर्ल्ड योगा डे बनाया, या फिर हमें धीरे धीरे जो है अब योगा के बारे में समझ में आ रहा है। लेकिन योगा कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है। भारतीय सनातन धर्म में तो हजारों सालों से योगा के बारे में, योग के बारे में बताया गया है। लेकिन जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, योगा सीख कर चले जाते हैं, और जब वही फॉरेनर्स आपको पैसे लेकर योगा सिखाते हैं ना, तब आप पैसे देकर योगा सीखने जाते हैं और तब आप बहुत तारीफ करते हैं कि योगा से तो ये लाभ हो गया, योगा से वो लाभ हो गया। लेकिन योगा एक ऐसी चीज है जो भारत सनातन धर्म में फ्री में हमेशा से सिखाई जाती थी और आज भी सिखाई जाती है कई जगहों पर। लेकिन उस चीज की हमें कोई कदर नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा साइंटिफिक समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिसने साइंस पढ़ी है ना,
जिसने साइंस में काफ़ी डीप डाइव किया है, वो धर्म को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। जो लोग अपने आप को साइंटिफिक समझते हैं लेकिन सनातन धर्म से अपने आप को दूर समझते हैं, वो एक्चुअल में इतने ज़्यादा साइंटिफिक भी नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियोस में, सब कुछ गूगल से और कई जगहों से ये इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। मैं अपनी मनगढ़ंत कोई भी कहानियां नहीं बताता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ आज की वीडियो ने आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दी होंगी जो आपको सोचने में मजबूर करेंगी, टाइम के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।